एक युवक ने कब्ज दूर करने के लिए चमगादड़ खरीदा, लेकिन इससे पूरा गांव भोजन के करीब पहुंच गया। अभी अभी वह युवक समय पर चमगादड़ खरीद कर लाया था ताकि अपने परिवार के लिए कब्ज की दवा तैयार करे, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि उस चमगादड़ पर इबोला वायरस था। अनजाने में उसने हाथ से अपनी आंखें मली और वायरस अपने शरीर में फैला लिया। घर पहुंचते ही युवक को कुछ नहीं हुआ, लेकिन 2.5 घंटे बाद उसे सिरदर्द होने लगा और तेज बुखार चढ़ा। फिर वह उल्टी करने लगा और उसके पति के लक्षण देखकर पत्नी घबरा गई। उसने तुरंत बेटी को गांव में डॉक्टर बुलाने भेजा, लेकिन जब डॉक्टर दौड़ कर आए तब तक युवक की मृत्यु हो चुकी थी। युवक की मौत देखते ही डॉक्टर ने एक नजर में पहचान लिया कि वह इबोला वायरस से संक्रमित था। यह वायरस अत्यधिक संक्रामक है। यह आंख, मुंह और लार के माध्यम से फैलता है, इसलिए युवक के संपर्क में आए सभी लोग संक्रमित हो सकते थे। वायरस के फैलाव को रोकने के लिए चिकित्सा कर्मियों ने युवक के शव को एक थैले में लपेट दिया। उसके कपड़े और बिस्तर की चादरें आग में जला दी गई तथा शव को 20 मीटर गहराई में दफना दिया गया। गाँव वासियों की सुरक्षा के लिए डॉक्टर ने उन्हें चमगादड़ न खाने की सलाह दी। बुखार जैसे कोई लक्षण दिखे तो तुरंत अस्पताल जाकर इलाज करवाए। भोजन से पहले साबुन से हाथ धोए। चूंकि युवक के परिवार का उसके साथ निकट संपर्क था, इसलिए उन्हें घर में ही पृथकवास में रहना पड़ा। चिकित्सा कर्मी नियमित रूप से उनके घर आकर तापमान मापते और बुखार की जांच करते, लेकिन आज सुबह युवक की पत्नी को अचानक सिरदर्द हुआ और तेज बुखार चढ़ाया। बेटी श्याओमेई ने अपने भाई को फोन किया और कहा कि मां को इबोला हो गया। लड़की ने डॉक्टर की सलाह याद की और सुझाव दिया कि मां को अस्पताल भेजा जाए, लेकिन भाई ने कहा कि अस्पताल भेजने पर शायद मां को फिर कभी न देख पाए। वह मां को साधारण क्लिनिक में भेजना चाहते थे, किंतु बेटी ने जिद की कि नियमित अस्पताल में ही इलाज करवाना चाहिए। अंततः भाई को बहन की बात माननी पड़ी और मां को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर की जांच में पुष्टि हुई कि मां को इबोला था। डॉक्टर के त्वरित उपचार से मां की हालत सुधरने लगी। दिन बीतते गए, मां की स्थिति पूरी तरह ठीक हो गई। गांव वाले व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान देकर इबोला से बच गए। अंत में डॉक्टर के मार्गदर्शन में इस गाँव ने इबोला पर विजय प्राप्त की और उसके बाद से स्थिर जीवन व्यतीत करने लगा।